हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बॉटम ऑफ एकेडमी। चलिए अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो लैंड के बारे में पढ़ेंगे। लैंड इज अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। इट कवर्स ओनली अबाउट 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सर्फेस एंड ऑल पार्ट ऑफ द स्मॉल परसेंटेज आर नॉट हैबिटेबल। एक तो ये क्या बोल रहा है कि आपका बस 30% जो है वो आपका अर्थ का लैंड है, और इस 31% का भी सारा जो है वो आपका हैबिटेबल नहीं है। The uneven distribution of population in different parts of the world is mainly due to the varied characteristics land and climate। आपका अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन का वो क्यों है? बिकॉज आपका लैंड जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग हैं और क्लाइमेट अलग अलग है। द रग ट्रोपोग्राफी, स्टीप स्लोप्स एंड माउंटेन्स, लो लाइंग एरियाज आर ससेप्टेबल टू वाटर लॉगिंग, डेजर्ट एरिया, थिक फॉरेस्टेड एरियाज आर नॉर्मली स्पार्सली पॉपुलेटेड एंड अनइनहेबिटेड। ये बता रहा है कि ये सब जगह जो हैं आपके, जहाँ की टोपोग्राफी रग्ड है, स्टीप स्लोप है, या फिर माउंटेन है, या फिर आपके जहाँ पे वाटर लॉगिंग होती हो, डेजर्ट एरिया या थिक फॉरेस्टेड एरिया है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग रहते नहीं हैं। प्लेन्स एंड रिवर वैलीज आर सुटेबल फॉर लैंड फॉर एग्रीकल्चर, हैंस दिस आर डेंसली पॉपुलेटेड। अब प्लेन या फिर रिवर वैली वाले जो एरिया होते हैं, वहाँ पे आपके लैंड होता है एग्रीकल्चर के लिए, दैट इज़ वाई दे आर डेंसली पॉपुलेटेड। नेक्स्ट थिंग हम लोग लैंड यूज़ को, लैंड इज़ यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेस, रोड्स एंड सेटिंग अप इंडस्ट्रीज। आपके जो है लैंड, उसका क्या क्या यूज होता है? एग्रीकल्चर करना हो, फॉरेस्ट्री करना हो, माइनिंग करना हो, हाउस बिल्ड करना हो, रोड बनाना हो, या फिर इंडस्ट्री सेटअप करना हो, इन सब में हमको लैंड का यूज होता है। दिस इज कॉमन टर्म एज लैंड यूज। You can list out the different ways in which Mambas and Peter family used it land। ऊपर जो हमने पढ़ा था उसके बारे में बता रही है। The use of land is determined by physical factors such as topography, soil, climate, minerals and availability of water। आपका क्या बोल रहा है कि जो आपका यूज ऑफ लैंड है वो डिपेंड करता है उस पे, उसके फिजिकल फैक्टर पे, दैट इज़ व्हाट, इसकी टोपोग्राफी क्या है, इसका सॉइल कैसा है, इसमें यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, कौन कौन से मिनरल्स यहाँ मिलते हैं, या वाटर की अवेलेबिलिटी है या नहीं है। ह्यूमन फैक्टर सच एज पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट डिटरमाइनिंग द लैंड यूज पैटर्न। आपके ह्यूमन फैक्टर कौन कौन से आपके, सच एज पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी जो है, ये आपके इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स हैं लैंड यूज पैटर्न के। लैंड कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप सच एज प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड। लैंड को हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो प्राइवेट लैंड होता है, दूसरा कम्युनिटी लैंड होता है। प्राइवेट लैंड इज ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स वेयर कम्युनिटी लैंड इज owned by community for common use, like collection of food, fodder, fruits, nuts and medicinal herbs। आपके जो प्राइवेट लैंड है वो उसको कोई इंडिविजुअल ओन करता है, बट आपका जो कम्युनिटी लैंड है वो सबके लिए होता है। और यहाँ पे होता क्या है, फॉडर बनाया, जो घास पात जो होता है उसको ग्रो किया जाता है, फ्रूट्स ग्रो किया जाता है, नट्स ग्रो किया जाता है और मेडिसिनल हर्ब्स ग्रो किए जाते हैं। दिस कम्युनिटी लैंड्स आर ऑल्सो कॉल्ड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। इनको हम कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स भी बोलते हैं। People and their demand are ever growing, but availability of land is limited. The quality of land also differ from place to place। ओके, सो आपका पीपल के डिमांड है वो एवर ग्रोइंग है, बढ़ते ही जा रहे हैं, बट लैंड जो है वो तो लिमिटेड ही है। और क्वालिटी ऑफ लैंड जो है वो भी डिफर करता है अलग अलग जगह पे। पीपल स्टार्टेड इंक्रोचिंग कॉमन लैंड्स टू बिल्ड अप कमर्शियल एरियाज, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स एंड अर्बन एरियाज, एंड टू एक्सपेंड एग्रीकल्चर लैंड इन द रूरल एरियाज। अभी क्या हुआ कि आपके जो कॉमन लैंड है उसको लोगों ने कब्जा करना शुरू कर दिया कमर्शियल एरिया बनाने के लिए, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, और उस पर एग्रीकल्चर करने के लिए। टुडे द वास्ट चेंज इन द लैंड यूज पैटर्न ऑल्सो रिफ्लेक्ट द कल्चरल चेंज इन आवर सोसाइटी। लैंड डिग्रेडेशन, लैंडस्लाइड्स, सॉइल इरोजन, desertification are major threats to the environment because the expansion of agriculture and construction activities। अभी ये क्या बोल रहा है कि आपके कल्चर के चेंज होने की वजह से आपका जो है लैंड का डिग्रेडेशन भी हो रहा है, लैंडस्लाइड्स की वजह से, इरोजन, डेजर्टिफिकेशन, इन सब की वजह से भी आपका लैंड की का जो टाइप है वो चेंज हो रहा है। कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज, हम लैंड को कैसे कंजर्व करें? ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड देयर एवर ग्रोइंग डिमांड हैज लेड टू लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर एंड एरेबल लैंड एंड हैज क्रिएटेड ए फियर ऑफ लूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज। आपके पॉपुलेशन जो ग्रो कर रहा है, इसके एवर ग्रोइंग डिमांड जो है, इसकी वजह से क्या हुआ है, लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन हुआ है फॉरेस्ट का और आपके एग्रीकल्चर करने लायक लैंड के। और इसकी वजह से क्या हुआ है कि हमें डर हो गया है कि हम इस नेचुरल रिसोर्स को गंवा ना दें। Therefore, the present rate of degradation of land must be checked. Afforestation, land reclamation, regulated use of chemical pesticide and fertilizers, and check on overgrazing are some of the common methods used to conserve land resources। अभी क्या बोल रहा है कि present rate of degradation of land must be checked, इसको हमें
ध्यान देना होगा। और इसको कैसे चेक किया जाएगा? एफोरेस्टेशन करके, वापस से पेड़ लगा के, लैंड को रिक्लेम करके, रेगुलेट करके, केमिकल पेस्टिसाइड और आपके फर्टिलाइजर्स को या फिर ओवरग्रेजिंग को कंट्रोल करके हम इसके लैंड को कंजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम सॉइल को। सॉइल क्या है? थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सर्फेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। थिन लेयर जो है आपके अर्थ का, जो कि ग्रेनी सब्सटेंस है, ग्रीन जैसा होता है, इज कॉल्ड अर्थ। क्लोजली लिंक टू द लैंड। लैंडफॉर्म डिटरमाइन द टाइप ऑफ सॉइल। सॉइल इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स, वेदर्ड रॉक्स फाउंड ऑन द अर्थ। अभी सॉइल मिल्क किस से मिलकर बना होता है? ऑर्गेनिक मैटर होता है इसमें, मिनरल्स होते हैं और वेदर्ड रॉक्स जो होते हैं टूट टूट के जो बने होते हैं अर्थ के उनसे मिलके बना होता है। दिस हैपन्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। अब ये जो आपका वेदरिंग, जो वेदर की वजह से हवा हो गया या पानी हो गया, उससे टूट टूट के जो है ये अर्थ बना होता है। अर्थ का जो ये वाला पार्ट है, द राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक द सॉइल फर्टाइल। आपका अगर मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर का मिक्सर राइट अमाउंट में है, इसकी वजह से क्या होता है? लैंड आपका फर्टाइल होता है। अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सॉइल फैक्टर्स फॉर द सॉइल फॉर्मेशन। किस किस वजह से आपका सॉइल का फॉर्मेशन होता है? मेजर फैक्टर फॉर द सॉइल फॉर्मेशन आर द नेचर ऑफ पेरेंट रॉक एंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स। आपके पेरेंट का जो रॉक है, ये वाला जो रॉक है, दैट डिटरमाइंस कि भाई सॉइल का जो होगा टाइप कैसा होगा। और दूसरा क्या है? क्या क्लाइमेट कहाँ है, वहाँ का जो क्लाइमेट होगा, दैट विल ऑल्सो influence the formation of soil. Other factors are topography, role of organic matter and time taken for the composition of soil formation. दूसरा चीज़ क्या है कि आपका उसका टोपोग्राफी कितना है, किस हाइट पे है, उसमें कितने ऑर्गेनिक मटेरियल मिले हुए हैं और कितना टाइम दिया गया है उस सॉइल को बनने के लिए। दैट ऑल्सो डिटरमाइंस द टाइप ऑफ सॉइल दैट विल बी फाउंड। ऑल दिस डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ओके, सो नेक्स्ट देखेंगे हम डिग्रेडेशन एंड सॉइल ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन। सॉइल इरोजन एंड डिप्लेशन आर द मेजर थ्रेट टू सॉइल एज अ रिसोर्स। सॉइल इरोजन और डिप्लेशन जो है, सॉइल जो है इसको इरोड हो रहा है और आपका डो डिप्लीट हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है। बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स कैन लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल्स। फैक्टर्स विच लीड टू सॉइल डिग्रेडेशन आर डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, ओवर यूज एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड, रेन वॉश, लैंडस्लाइड्स एंड फ्लड। अभी ये सब फैक्टर हैं जो कि आपके, जिसकी वजह से सॉइल का डिग्रेडेशन हो रहा है। कौन कौन सा फैक्टर है? डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट को हम खत्म कर रहे हैं, ओवर ग्रेजिंग हो रही है, ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड हो रहा है, रेन वॉश की वजह से भी आपका सॉइल डिग्रेड होता है, और लैंडस्लाइड और फ्लड्स की वजह से भी। अब कुछ मेथड्स हैं जिसकी वजह से जिससे हम आपके सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। दैट इज मल्चिंग। मल्चिंग क्या बोलता है? बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट इज कवर्ड विद अ लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रॉ, इट हेल्प्स रिटेन सॉइल मॉइस्चर। अभी क्या क्या किया है? उसको ढक दिया। ओके, जो आपका सॉइल है इसके ऊपर क्या किया? आपके पत्तों से ढक दिया। दैट इज कॉल्ड मल्चिंग। नेक्स्ट इज कंटूर बैरियर्स। स्टोन, ग्रासेस, सॉइल्स आर यूज्ड टू बिल्ड बैरियर्स अलोंग कंटूर्स। ट्रेंचेज आर मेड इन फ्रंट ऑफ द बैरियर्स टू कलेक्ट वाटर। ये बोल रहा है कंटूर में क्या होता है कि आपके बैरियर बना दिए उस लैंड के आसपास में, जिससे क्या होगा? आपका मिट्टी जो होगा बाहर नहीं निकल पाएगा। दैट इज हाउ इट विल सेव द सॉइल फ्रॉम गोइंग अवे। Next is what? Rock dam. Rock dam is a rocks are piled up to slow down the flow of water. This prevent gullies and further soil loss. अभी क्या बोल रहे? डैम बना दिया, रॉक टाइप्स का डैम बना दिया, उसकी वजह से भी क्या होता है? गली फॉर्मेशन रुक जाएगा और सॉइल जो है आपका निकल नहीं पाएगा। नेक्स्ट इज टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग क्या है? दिस इज टेरेस फार्मिंग। ब्रॉड flat steps or terraces are made on the steep slope so that flat surfaces are available to grow crops. क्या बोल रहा है कि फ्लैट स्टेप्स और टेरेस आर मेड ऑन द स्टीप स्लोप्स so that flat surfaces are made available to grow crops. They reduce surface runoff and soil erosion. अभी क्या किया ना? टेरेस बना दिया, एक के बाद एक के बाद टेरेस जैसा बना दिया, उसकी वजह से क्या हुआ? आपका सॉइल जो है निकल नहीं पाता है। नेक्स्ट इज इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग क्या होता है कि डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन ऑल्टरनेट रोज एंड आर सोन एट डिफरेंट टाइम्स टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम रेन वॉश। अभी आपके अलग अलग डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन ऑल्टरनेट रोज, एक के बाद एक रोज में कुछ बोल कर दिया, दूसरे में कुछ, तीसरे में कुछ कर दिया, और अलग अलग टाइम पे कर दिया, सो दैट सॉइल आपका रेन की वजह से वॉश ना हो। नेक्स्ट इज कॉन्टूर प्लोइंग। कॉन्टूर प्लोइंग क्या है? प्लोइंग पैरेलल टू द कॉन्टूर्स ऑफ हिल स्लोप टू फॉर्म नेचुरल बैरियर ऑफ वाटर टू फ्लो डाउन द स्लोप इज कॉल्ड आपका कॉन्टूर प्लोइंग। हिल का जो स्लोप है उसके हिसाब से जो है आपके एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं। दैट इज हाउ इट विल हेल्प इन द रिटेंशन ऑफ सॉइल। Next is shelter belts. Shelter belts in coastal and dry regions, rows of trees are planted to check the wind movement to protect soil cover. अभी क्या किया कि बहुत सारे ट्रीज लगा दिए, दिस इज कॉल्ड shelter belt, जिसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ का सॉइल निकल के कहीं और नहीं जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे वाटर का। वाटर इज ए वाइटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। 3/4 ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। इट इज देयरफॉर अप्रोक्सीमेटली कॉल्ड वाटर प्लानट। अभी 3/4 जो वाटर आपका अर्थ का सरफेस है वो वाटर से कवर है, दिस इज दैट इज वाई इट इज कॉल्ड वाटर प्लानट।
इट वाज इन प्रिमिटिव ओशन दैट लाइफ बिगेन ऑलमोस्ट 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। 3.5 बिलियन ईयर्स अगो जो है आपका ह्यूमन लाइफ, प्रिमिटिव लाइफ जो है अर्थ पे स्टार्ट हुआ था। इवन टुडे द ओशंस कवर 2/3 ऑफ अर्थ सरफेस एंड सपोर्ट अ रिच वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ। अभी भी जो है आपका 2/3 जो है आपका अर्थ का ओशन से ही कवर्ड है, और वहाँ पे ओशन के अंदर बहुत सारे प्लांट और एनिमल की लाइफ मिलती है। ओशन वाटर इज हाउएवर सलाइन एंड नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ओके, सो यहाँ का जो ओशन का जो वाटर होता है उसमें NaCl मिला होता है, दैट इज वाई इट इज नॉट फॉर द फिट फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन। फ्रेश वाटर कंजिस्ट फॉर ओनली अबाउट 2.7%। फ्रेश वाटर जो होता है जस्ट 2.7% है। नियरली 70% ऑफ दिस अकर्स एज आइस शीट्स एंड ग्लेशियर्स इन द अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड एंड माउंटेन रीजन्स। अब इसका जो 2.7% है, इसका भी 70% जो है आपका आइस शीट और ग्लेशियर्स के फॉर्म में है, तो ये भी हमारे यूज का नहीं है। ड्यू टू देयर लोकेशन दे आर इनएक्सेसिबल। ओनली 1% ऑफ द फ्रेश वाटर इज अवेलेबल एंड फिट फॉर द ह्यूमन यूज। अब 1% जो है आपका वाटर का वो हमारे लिए फिट है। इट इज़ फाउंड एज ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर इन रिवर्स एंड लेक्स एंड एज वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर। अब ये जो 1% है वो किस किस फॉर्म में अवेलेबल है? आपके फ्रेश वाटर के फॉर्म में, ग्राउंड वाटर के फॉर्म में, सरफेस वाटर के फॉर्म में, और रिवर्स एंड लेक्स के फॉर्म में, और वाटर वेपर के फॉर्म में। फ्रेश वाटर इज देयर फॉर मोस्ट प्रीसियस सब्सटेंस ऑन द अर्थ। वाटर कैन नाइदर बी एडेड नॉर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ, इट्स टोटल वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। वाटर को ना तो हम अर्थ के अंदर ऐड कर सकते हैं, ना ही उसको घटा सकते हैं। The abundance only seems to be vary because it is in the constant motion cycling through the oceans, air, land and back again through the process of evaporation, precipitation and runoff। अभी क्या है, साइकिल चलते रहता है। अभी पहले क्या होगा, इसका ओशन में होगा, ओशन के बाद एयर में जाएगा, एयर के बाद लैंड पे, और फिर से वापस आपके ओशन में चला जाएगा। तो ये साइकिल चलती रहती है इवेपोरेशन, प्रेसिपिटेशन के थ्रू। दैट इज हाउ इट इज कॉल्ड आपका वाटर साइकिल। Humans use huge amount of water not only for drinking and washing but also in the process of production। आपके ह्यूमन जो हैं इसको ड्रिंक करने के लिए, पानी पीने के लिए, कपड़े धोने के लिए और प्रोडक्शन के लिए वाटर का यूज करते हैं। वाटर फॉर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज एंड इलेक्ट्रिसिटी थ्रू रिजर्वायर्स ऑफ डैम्स आर अदर यूजेस। और कौन कौन सी यूज है आपके? एग्रीकल्चर करना होगा, इंडस्ट्रीज में यूज होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना होगा रिजर्वायर्स में, डैम के थ्रू, तो भी हम वाटर का यूज करते हैं। Increasing population, rising demands for food and cash crops, increasing urbanization and rising standard of living are the major factor leading to the shortage in the supply of fresh water। अभी आपका पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से भी जो है आपका सप्लाई जो हो रहा है फ्रेश वाटर की वो कम हो रही है। प्रॉब्लम्स ऑफ द वाटर अवेलेबिलिटी। नेक्स्ट देखेंगे हम प्रॉब्लम क्या है वाटर अवेलेबिलिटी की। देयर इज स्कार्सिटी ऑफ वाटर इन मेनी रीजन ऑफ द वर्ल्ड। मोस्ट ऑफ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया आर पार्ट ऑफ and are parts of western USA, northwest Mexico are parts of South America and entire Australia are facing shortage in freshwater supply। अभी कौन कौन से रीजन है आपका? अफ्रीका का सारा मोस्टली पार्ट है, वेस्ट एशिया है, साउथ एशिया है, और आपका वेस्टर्न यूएसए है, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको है, और साउथ अमेरिका है, और पूरा ऑस्ट्रेलिया जो है ये आपके वाटर शॉर्टेज को फेस कर रहे हैं। कंट्रीज आर लोकेटेड इन द क्लाइमेटिक जोन्स मोस्ट ससेप्टेबल टू ड्रॉट्स, फेस great challenges, problems of water scarcity। Thus, water shortage may be consequence of variation in the seasonal or annual precipitation in the scarcity caused by the over exploitation, contamination of water resources। अब ये जो वाटर स्कैर्सिटी क्रिएट हो रही है वो किस किस वजह से हो रही है? या तो आपके यहाँ पे ड्रॉट हो रहा होगा, या तो आपका एनुअल प्रेसिपिटेशन जो होगा वो पानी जो बारिश हो रही होगी वो बहुत कम हो रही होगी, या उसका बहुत ज़्यादा वाटर का अगर ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, या फिर वाटर जो कॉन्टामिनेट गंदा कर दिया गया है, दैट इज हाउ इट इज क्रिएटिंग आपका प्रॉब्लम ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी। नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। अब हम देखेंगे कि वाटर को हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं। एक्सेस टू क्लीन एंड एडेक्वेट वाटर सोर्सेज इज अ मेजर प्रॉब्लम फेसिंग द वर्ल्ड टुडे। Steps have been taken to conserve dwindling resources. Even though water is renewable resources, its overuse and pollution make it unfit for the use। वो क्या बोल रहा है कि वाटर जो है ऑल दो एक रिन्यूएबल है, लेकिन इसको ओवर यूज करना या इसको पोल्यूट करने की वजह से क्या हो रहा है, वाटर जो वो आपका अनफिट हो जा रहा है ड्रिंक करने के लिए। Discharge of untreated or partially treated sewage, agriculture chemicals and industrial effluents in water bodies are major contaminants। अब ये contaminants हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं जो वाटर को ख़राब कर रही हैं? या तो आपका ट्रीटेड डिस्चार्ज हो रहा है जो आपके सीवेज से, या फिर एग्रीकल्चर का जो केमिकल यूज हो रहा है, या फिर इंडस्ट्री में जो चीज़ें बाहर निकल रही हैं इंडस्ट्री से, वो इसको वाटर को ख़राब कर रही हैं। दे पोल्यूट वाटर विथ नाइट्रेट्स, मेटल्स एंड पेस्टिसाइड। अब इसमें होते क्या हैं? इसमें होते हैं नाइट्रेट्स, मेटल्स और पेस्टिसाइड्स वाटर के अंदर होते हैं, जो कि आपके इन चीज़ों से निकल रही होती हैं आपकी इंडस्ट्री से, एग्रीकल्चर केमिकल से, या फिर इसमें क्या होता है, नाइट्रेट्स होते हैं, मेटल्स होते हैं, पेस्टिसाइड होते हैं, जो कि वाटर को ख़राब कर रहे होते हैं। मोस्टली केमिकल्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड रीच ह्यूमन बॉडीज थ्रू वाटर। अभी ये मोस्टली जो वाटर जो केमिकल्स हैं ये आपके डिग्रेड नहीं हो पाते हैं बायो उसके अंदर,
एटमॉस्फेयर के अंदर, और इसकी वजह से क्या होता है, ये हमारे बॉडी के अंदर ही पहुंच जाते हैं। वाटर पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल बाय ट्रीटिंग दिस इफ्लुएंट्स सुटेबली बिफोर रिलीजिंग देम इन द वाटर बॉडीज। अभी हम कर कह सकते हैं कि इनको हम वाटर बॉडी में रिलीज करने से पहले एक बार ट्रीट कर सकते हैं। फॉरेस्ट और अदर वेजिटेशन कवर स्लो द सर्फेस रन ऑफ एंड रिप्लेनिश अंडरग्राउंड वाटर। फॉरेस्ट और अदर वेजिटेशन जो है आपके रन ऑफ को जो जो आपका सरफेस रन ऑफ है उसको कम करके और आपके वाटर को, आपके वाटर टेबल को बढ़ाता है। वाटर हार्वेस्टिंग इज अनदर मेथड ऑफ सेव सरफेस रन ऑफ। वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो है दूसरा तरीका जिससे हम आपके सरफेस रन ऑफ को बचा सकते हैं। कैनाल्स यूज्ड फॉर इरिगेशन irrigating fields so should be properly linked to maintain losses by water seepage sprinkler effectively. Canals used for irrigating fields should be properly lined. In dry regions with high rates of evaporation, drip and trickle irrigation is very useful. The valuable water resources can therefore be conserved by adopting these methods of irrigation. Next is what? Natural vegetation and wildlife. Natural vegetation and wildlife exist only in the narrow zone of contact between lithosphere, hydrosphere and atmosphere that we call biosphere. अभी है क्या ये लिथोस्फेयर, बायोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर के बीच में छोटा सा पार्ट जो है ना, दिस इज कॉल्ड बायोस्फेयर, जहाँ पे आपकी लाइफ एग्जिस्ट करती है। बायोस्फेयर, इन बायोस्फेयर लिविंग बीइंग आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल। अभी जो है आपके बायोस्फेयर में हर चीज़ जो है खुद दूसरे पे, और हर दूसरा चीज़ खुद पे जो है, हर इंसान एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज नोन एज इकोसिस्टम। लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम जो है, लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम जो है दैट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है? जो लाइफ को सपोर्ट। वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज। वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ जो है वो आपके बहुत वैल्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। प्लांट्स प्रोवाइड अस विद टिम्बर, गिव शेल्टर टू एनिमल्स, प्रोड्यूस ऑक्सीजन वी ब्रीथ, प्रोटेक्ट सॉइल, सो एसेंशियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, एक्ट्स एज शेल्टर बेल्ट्स। वेजिटेशन जो होता है वो आपका, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज। प्लांट्स क्या क्या देते हैं हमको? टिम्बर देते हैं, शेल्टर देते हैं एनिमल्स को, और हम सॉइल को प्रोटेक्ट करते हैं। स्टोरेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर गिव्स अस फ्रूट, नट्स, लेटेक्स, टर्पेंटाइन, गम, मेडिसिनल प्लांट्स एंड ऑल्सो द पेपर दैट इज एसेंशियल फॉर आवर स्टडीज। देयर इज innumerable ways of plant and you can add some more. Wildlife includes animals, birds, insects as well as the aquatic life forms. वाइल्ड लाइफ में क्या क्या आता है आपका? एनिमल्स आएंगे, बर्ड्स आएंगे, इंसेक्ट्स आएंगे, और बहुत सारे एक्वेटिक जो एनिमल्स हैं उनको भी। दे प्रोवाइड अस विद मिल्क, मीट, हाइड्स एंड वूल। अभी हमें वाइल्ड लाइफ से क्या क्या मिलता है? मिल्क मिलता है, मीट मिलता है, हाइड मिलता है और वूल। इंसेक्ट्स लाइक्स बीज प्रोवाइड अस विद हनी, हेल्प इन पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर्स एंड हैव एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्लेइंग डिकम्पोजिशन इन द इकोसिस्टम। अभी आपके बीज जो हैं, ये तो पहली चीज़ हमें हनी प्रोवाइड करते हैं। दूसरा क्या करते हैं? ये आपके पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। और तीसरा क्या करते हैं? दे ऑल्सो एक्ट एज अ डिकम्पोजर। जो हम चीज़ें खराब फेंक देते हैं उसको वो डिग्रेड कर देते हैं। बर्ड्स फीड ऑन द इंसेक्ट्स एंड एक्ट एज अ डिकम्पोजर एज वेल। बर्ड्स जो होते हैं वो भी आपके इंसेक्ट्स को खाते हैं, वो भी एक डिकम्पोजर की तरह काम करते हैं। वल्चर, ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू फीड ऑन डेड लाइफ स्टॉक, इज स्कैवेंजर एंड कंसिडर एज अ वाइटल क्लींजर ऑफ द इन्वायरमेंट। अभी वल्चर जो है वो आपके डेड और डिकेइंग एनिमल है उस पर फीड करते हैं, और उसकी वजह से दे आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट माने जाते हैं आपके इन्वायरमेंट के। सो एनिमल्स बिग और स्मॉल ऑल आर इंटीग्रल टू मेंटेनिंग बैलेंस इन द इकोसिस्टम। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड अपॉन प्राइमरी ऑन द टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। आपका वेजिटेशन कितना ग्रो करेगा, क्या करेगा? इट डिपेंड्स कि भाई वहाँ पे टेम्परेचर कितना है और मॉइस्चर कितना है। मेजर वेजिटेशन टाइप्स ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्क्रब्स एंड टुंड्रा। आपका मेजर वेजिटेशन जो है आपका वो फॉरेस्ट, या तो फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड, स्क्रब्स है और टुंड्रा है। एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल ह्यूज ट्रीज में थ्राइव। जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होगा, बहुत हैवी ट्रीज सर्वाइव कर। फॉरेस्ट आर दस associated with areas having abundant water supply. As the amount of moisture decreases, the size of trees and their density reduces. जैसे जैसे आपका मॉइस्चर कम होगा वैसे वैसे ट्री का साइज होगा और उसकी डेंसिटी जो होगी वो कम होती चली जाएगी। शॉर्ट स्टंटेड ट्रीज एंड ग्रासेस ग्रो इन द रीजन ऑफ मॉडरेट रेनफॉल फॉर्मिंग ग्रासलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड। आपके शॉर्ट स्टंटेड ट्रीज जो हैं और ग्रासेस जो हैं वो आपके ग्रासलैंड को क्रिएट करते हैं। थॉर्नी श्रब्स एंड स्क्रब्स ग्रो इन द ड्राई एरियाज ऑफ लो रेनफॉल। थॉर्नी श्रब्स और स्क्रब्स जो हैं वो आपके
ग्रो करते हैं कहाँ पे? ड्राई एरिया जहाँ पे आपके रेनफॉल बहुत लो है। इन सच एरियाज प्लांट हैव डीप रूट्स एंड लीव्स विथ थॉर्नी एंड वैक्सी सरफेस रिड्यूस लॉस ऑफ मॉइस्चर थ्रू ट्रांसपीरेशन। क्या बोल रहा है ये कि इन सच एरिया प्लांट डीप रूट्स एंड लीव्स विथ थॉर्नी एंड वैक्सी सर्फेसेस। अब ये क्या आपके एडेप्टेबिलिटी है जिससे आपका वाटर लॉस कम हो सके। टुंड्रा वेजिटेशन ऑफ कोल्ड पोलर रीजन कंप्राइज मॉसेस एंड लाइचेंस। आपके टुंड्रा वेजिटेशन में क्या क्या मिलते हैं? मॉसेस और लाइचेंस मिलते हैं। फॉरेस्ट आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज एवरग्रीन डेसिडियस डिपेंडिंग अपॉन व्हेन दे सेट देयर लीव्स। अब फॉरेस्ट जो होते हैं उनको या तो एवरग्रीन बोलेंगे या फिर डेसिडियस बोलेंगे, डिपेंडिंग अपॉन कि वो अपने लीव्स जो है उसको कब गिरा रहे हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट डू नॉट सेट देयर लीव्स साइमल्टेनियसली इन एनी सीजन ऑफ द ईयर। डिसीडियस फॉरेस्ट सेट देयर लीव्स इन द पर्टिकुलर सीजन टू कंजर्व लॉस ऑफ मॉइस्चर थ्रू ट्रांसपीरेशन। अभी जो एवरग्रीन ट्रीज है वो अपने पत्ते कभी नहीं गिराएंगे, और डिसीडियस फॉरेस्ट हैं वो आपकी पर्टिकुलर सीजन में अपने पत्ते गिरा देते हैं सो दैट आपका वाटर लॉस कम से कम हो सके। बोथ टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर फर्दर क्लासिफाइड एज ट्रॉपिकल और टेम्परेट बेस्ड ऑन देयर लोकेशन डिफरेंट लैटिट्यूड। अब इनको भी हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं ट्रॉपिकल और आपके टेम्परेट में। नेक्स्ट देखेंगे हम कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट आर आवर वेल्थ, प्लांट्स गिव शेल्टर टू एनिमल्स एंड टुगेदर दे मेंटेन इकोसिस्टम। आपके ये सब जो मिलके इकोसिस्टम बनाते हैं, फॉरेस्ट जो होते हैं हमें वेल्थ, हमारे लिए वेल्थ हैं, शेल्टर देते हैं ये एनिमल्स को, और टुगेदर जो होते हैं ये मिलके आपके इकोसिस्टम को चलाते हैं। चेंजेस ऑफ क्लाइमेट एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस कैन कॉज द लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल्स। आपका क्या बोल रहा है कि ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से आपका लॉस होगा नेचुरल हैबिटेट का for plants and animals. Many species have become vulnerable or endangered and some are on the verge of extinction. आपके बहुत सारे स्पीसीज जो हैं वो आपके वल्नरेबल और एंडेंजर्ड हैं, और बहुत सारे जो हैं वो आपके एक्सटिंक्शन के किनारे पे खड़े हैं। डिफोरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, फॉरेस्ट फायर, सुनामी, लैंडस्लाइड आर सम ऑफ द ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स एक्सीलरेट द प्रोसेस ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ दिस रिसोर्सेज। अभी ये चीज़ें जो हैं आपके डिफोरेस्टेशन करो, सॉइल इरोजन करो, कंस्ट्रक्शन करो, फॉरेस्ट फायर लगाओ, सुनामी या लैंडस्लाइड होगा, इन सब से क्या होगा आपका बहुत सारे रिसोर्सेज एक्सटेंशन के करीब पहुंच गए। वन ऑफ द मेजर कंसर्न इज पोचिंग इन विच रिजल्ट इन शार्प डिक्लाइन द नंबर ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज। अभी क्या करेंगे वो हंटिंग करने की वजह से क्या हो रहा है, किसी किसी स्पीसीज का नंबर बहुत तेजी से घट रहा है। द एनिमल्स आर पोच्ड फॉर कलेक्शन एंड इलीगल ट्रेड ऑफ हाइड्स, स्किन, नेल्स, टीथ, हॉर्न्स एज वेल एज फीदर्स। अभी क्या क्या चीज़ें एनिमल्स जो होते हैं उनकी पोचिंग करते हैं फॉर कलेक्शन, किसके लिए? उनके स्किन के लिए, नेल, टीथ और हॉर्न के लिए, और इसका बहुत ज़्यादा डिमांड है। Some of these animals are tiger, lion, elephant, deer, black buck, crocodile, rhinoceros, snow leopard, ostrich and peacock। इन सब के जो हैं ये आपके स्किन और नेल्स और ये सब चीज़ें बहुत महंगी महंगी उसमें बिकती हैं। नेक्स्ट थिंग, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व्स आर मेड टू प्रोटेक्ट आवर नेचुरल वेजिटेशन। इनको बनाया गया है किन किन चीज़ों को? नेचुरल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर को हम हमारे नेचुरल वेजिटेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए। कंजर्वेशन ऑफ क्रीक्स, लेक्स एंड वेटलैंड्स इज नेसेसरी टू सेव प्रीशियस रिसोर्सेज फॉर फ्रॉम डिप्लीशन। अभी क्या है कि हमका कंजर्वेशन करना है क्रीक, लेक और वेटलैंड का, जो कि नेसेसरी है हमारे रिसोर्स को बचाने के। देयर इज अ बैलेंस इन द एनवायरनमेंट इफ द रिलेटिव नंबर ऑफ स्पीसीज इज नॉट डिस्टर्ब्ड। Human activities in several parts of the world have disturbed the natural habitat for many species. Due to indiscriminate killing, several birds and animals have either become extinct or on the verge of extinction. बहुत सारे हंटिंग और उसकी वजह से क्या हुआ कि आपके बर्ड्स हैं वो आपके एक्सटिंक्शन के बहुत करीब पहुंच गए हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम्स लाइक सोशल फॉरेस्ट्री एंड वन महोत्सव शुड बी इनकरेज्ड एट द रीजनल एंड कम्युनिटी लेवल। आपके इन चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए, किसको? वन महोत्सव को और आपका सोशल फॉरेस्ट्री को, जिससे आपकी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इसमें बढ़े। School children should be encouraged to bird watch and visit nature so that they appreciate the habitat of varied species. Many countries have passed laws against trade and killing of birds, animals. In India, killing lions, tigers, deer, great Indian bustard and peacocks are illegal. अभी इंडिया के अंदर क्या क्या लीगल है? किलिंग ऑफ लायन, टाइगर, डियर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इन सबको मारना इंडिया के अंदर इलीगल है। International convention sites has been established so that list several species of animals and birds in which trade is prohibited। साइट जो है बताता है कि भाई किन किन एनिमल्स का ट्रेड जो है वो आपका प्रोहिबिटेड है। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन इज एन एथिकल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। अब इनको बचाना एक आपका एथिकल ड्यूटी भी है। ओके, तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अभी आप कैसे क्वेश्चंस को देखिएगा और कोई डाउट हो उसको कमेंट में पिन करिएगा। ओके, थैंक